किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? फटाफट फटाफट बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल न्यायिक अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, क्या है सही आंसर? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल जुडिशियल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और जवाब होगा आपके माइंड में। आप जल्दी से आंसर कर दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। चलो भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दे दिया है, शाबाश, बहुत बढ़िया है। आंसर ही नहीं आया अभी तो। आंसर करो सारे बच्चे, और वो भी स्पीडी। चलिए भाई, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इज द राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया जाएगा भाई? क्योंकि ये पहला एक्ट था और ये पहला कानून है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट है जो क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हर एक प्रकार के काम को, उसके अफेयर को रोकने के लिए आएगा, कंट्रोल करने के लिए आएगा। क्यों इसको लेकर के आया जाता है? इसकी वजह क्या है? जो कंपनी के अंदर जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार को लेकर के आने का जो काम किया है वो अंग्रेजों ने किया है। करप्शन परसेप्शन की जो रिपोर्ट आती है वो कहाँ पे छपती है भाई? उसकी तैयारी होती है कहाँ पे? जर्मनी में, बर्लिन में होती है। और भारत को जो नंबर दिया गया करप्शन के मामले में, वो क्या दिया गया है? 1993, यानी 93वां नंबर दिया गया है, 93वां नंबर दिया गया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं देखते हैं कि करप्शन भारत में था ही नहीं। हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बड़ा ईमानदारी से आचरण करते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल इस तरह का कोई मतलब होता ही नहीं था। हमारे यहाँ पे इस तरह की बात चलती है, गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, कै होए निर्धन कै होए कोड़ी। यानी कि यहाँ पे, हमारे यहाँ पे झूठ बोलने का मतलब ये भयानक दंड हुआ करता था, करप्ट प्रैक्टिसेस करने का भयंकर दंड हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज आते हैं, भ्रष्टाचार खुद करते हैं, और उसका अब यहाँ पे क्या है, उसका असर हमारे ऊपर भी आ गया। लगातार जो आप सोचो, अंग्रेज हमारे यहाँ पे 300 सालों तक रहे, तो क्या होगा, हर व्यवस्था में क्या है वो घुसे हुए हैं, तो करप्ट प्रैक्टिसेस होना स्टार्ट हो गया। अब देखेंगे धीरे 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 हमारे देश से करप्शन खत्म होता जा रहा है, ठीक है कि नहीं? फिर से हम वापस से अच्छी आदतों की तरफ जा रहे हैं, तो ये बढ़िया बात है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी के जितने भी क्या थे, कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो क्या करते थे? वो करते थे करप्ट प्रैक्टिसेस, ब्राइब्स लेना, घूस लेना, ये सब काम था। और साथ ही साथ में क्या करना भाई? प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट करना। तो ये सब कहाँ पे था? ये तो अंग्रेज लेकर के आए इधर। उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन एक एक्ट लेकर के आती है, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। मकसद क्या है इसका? कंपनी के तमाम जितने भी अफेयर्स हैं उनको रेगुलेट करना। उसके लिए क्या किया जाता है? 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है कोलकाता में, और इसमें जजों की संख्या रखी जाती है। कितनी कितनी जजेस की संख्या रखी जाती है उसमें? कोई बताएगा क्या? 4। एक चीफ जस्टिस और तीन अन्य जज, ठीक है कि नहीं? तो इसमें क्या होंगे? 4 जज होंगे। एलिजा एम्पे को क्या बनाया जाता है? एलिजा एम्पे चीफ जस्टिस बनते हैं पहले, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, तब फेडरल कोर्ट बनाया जाता है। और उसके बाद में क्या होगा? 28 जनवरी 1950 को हमारा सुप्रीम कोर्ट बनता है, जो कि आज की डेट में है। पूरी दुनिया में क्या है, अच्छे कामों के लिए, जबरदस्त जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, उसकी जो स्थापना होती है कब? 28 जनवरी और 1950 को होती है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसका हिस्ट्री है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसका सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट आंसर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनीतिक भूल कौन सी थी? फटाफट बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डलहौजीज मोस्ट सीरियस पॉलिटिकल मिस्टेक? क्या है सही आंसर? जल्दी बताइए।
वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्रोविजन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ एडॉप्शन, स्टार्टिंग ऑफ रेलवे सर्विसेज, और अटेम्प्ट टू टेक ओवर बर्मा, एक्विजिशन ऑफ अवध। क्या है सही आंसर? चलिए भाई, यहाँ पे गोद लेने की प्रथा का निषेध करना यानी एडॉप्शन को रोक देना, ये तो भी इसकी क्या थी, भूल थी। इन सारी भूलों में से उसको आपको बताना है एक भूल ज़्यादा सीरियस वाली कौन सी थी। यहाँ पे रेलवे का प्रारंभ करना वो उतनी बड़ी भूल नहीं थी। आप ये नहीं कहेंगे कि रेलवे को प्रारंभ करना इससे क्या हुआ, हमको इनडायरेक्ट फायदा हुआ, ठीक है कि नहीं, फायदा अंग्रेजों को भी हुआ। बर्मा पे अधिकार किया उसका प्रयास, ये भी ठीक है, मैनेज हो सकता था। लेकिन अवध को क्या किया जाना, उसको मिलाया जाना, कुशासन का आरोप लगा करके, यानी कि अवध को क्या किया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। इसकी वजह क्या थी, यहाँ पे देखेंगे अवध से भरपूर मात्रा में सबसे ज्यादा क्या होते थे, सैनिक भर्ती किए जाते थे ब्रिटिश में, ब्रिटिश सेना में, ब्रिटिश आर्मी में। इसके अलावा अवध क्या करता था, अंग्रेजों को सपोर्ट भी करता था। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हर प्रकार से इसके लिए ये फायदेमंद होता था, और उसी का क्या कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। तो इसके बाद में अवध के नवाब क्या हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करो, क्या है सही जवाब? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? बाय whom द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड? फटाफट से बताइए क्या है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। सारे बच्चे, सारे लाडले, जल्दी आंसर करो भाई। चलो शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया जाता है कब? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया जाता है कब? बिल्कुल 1878 के अंदर। और 1878 के अंदर क्या किया जाता है, इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया जाता है। इसी में आर्म्स एक्ट भी पास किया जाता है, यानी अब कोई भी भारतीय क्या है जिसके पास में क्या नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं रख सकता था। लिटन ने क्या किया, यहाँ पे लिटन ने एक और जो काम किया वो था कि जितने भी भारतीय भाषाओं में क्या होता था, जो न्यूज छपते थे, जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर छपते थे और जिनके अंदर क्या होता था, अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाई जाती थी, अंग्रेजों की नीतियों की धज्जियां उड़ाई जाती थी, उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, उन सबको क्या किया, रातों रात प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ पे क्या है, कई सारी प्रस्तों को, कई सारी प्रेसों को क्या कर लिया गया, जो बंगाली में जो न्यूज़पेपर छापते थे, जो हिंदी में न्यूज़पेपर छापते थे, उन क्या कर लिया, या तो उनको जब्त कर लिया गया, या फिर कई बारी क्या है, प्रेसों को अपना नाम जो है बदल करके और दूसरा उनको अन्य भाषाओं में, स्पेशली इंग्लिश भाषाओं में क्या किया, उन्होंने अपने पेपर्स को छापना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये घृणित काम जो किया, प्रेस को सेंसर करने का काम किया, इसके क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं आप जनता की आवाज को दबाने वाला कानून या अधिनियम। यानी यहाँ पे जब हम बात करते हैं वर्तमान में, जो प्रेस होती है वो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यानी कि जिस प्रकार से एक लेजिस्लेचर है, एक हमारे पास में हम लोग बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, एक बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो चौथा जो पिलर आता है वो प्रेस आता है, मीडिया आता है ना। अगर प्रेस का काम क्या होता है, प्रेस का काम होता है जागरूकता फैलाने का काम, अवेयर करने का काम, लोगों की जो मुश्किलें हैं, लोगों की चिंताएं हैं, उनको सरकार को बताना, सरकार की जो पॉलिसियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूकता में, या कह सकते हैं कि उनको एंटरटेनमेंट भी करना और साथ ही साथ में अवेयर करना, ये प्रेस का काम होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या है, अगर उसी को क्या कर दिया जाएगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, तो फिर सरकार के बारे में कौन कमेंट करेगा, सरकार के बारे में जानेगा कौन, लोगों तक कैसे जानकारियां पहुंचेंगी। तो ये काम क्या किया, इसने बंद कर दिया, खत्म कर दिया, किसने, लॉर्ड लिटन ने। तो ये क्या है, सबसे निकम्मा व्यक्ति था। अब उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ पब्लिकली, बस समझ जाइए आप।
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लॉर्ड लिटन है। यहाँ पे रिपन क्या करेगा, 1882 के अंदर इस पे से प्रेस से क्या कर लेगा, नियंत्रण को हटा लेगा, कंट्रोल को क्या कर लेगा, हटा लेगा। और साथ ही साथ में आप जानते हैं एल्बर्ट विल के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। बेचारा ये ठीक ठाक था आदमी, है ना, इसको जाना पड़ता है फिर क्या 1884 में फिर रिपन को यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि वो भारतीयों के पक्ष में कुछ निर्णय ले लेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, लॉर्ड लिटन।